हेलो दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम तक। बाद में हम एक एक किंगडम को पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन। ये सबसे पहले अर्ली अटेम्प्ट किसने किया था? वो थे अरिस्टोटल, अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी बोलते हैं। उन्हें प्लांट्स को बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया: हर्ब्स, सब्स, ट्री। उन्होंने ऐसे ही प्लांट्स को भी डिवाइड किया। इस पे बेसिस लिया उन्होंने ब्लड का कलर की, रेड ब्लड है या फिर रेड ब्लड नहीं है। तो एनिमल्स को डिवाइड किया टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी प्रेजेंट होगी तो रेड होगा, वरना रेड नहीं होगा। इनेमा इसे बोलते हैं आरबीसी प्रेजेंट वाला, एनेमा आरबीसी एब्सेंट। ऐसे एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन केरोलस लिनियस ने दिया था। केरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने 2 किंगडम बनाए, एक प्लांटी, एक एनिमिलिया। प्लांटी में इन्होंने कहा कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, लोकोमोशन अब्सेंट होता है और रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। उन्होंने कहा प्लांट्स में लो होते हैं। उन्होंने कहा प्लांट्स में कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम अब्सेंट होता है। उन्होंने प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल रखे: ओल प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोइड्स, स्लाइमोल्ड, डायटम्स एक्सेट्रा। जो 4 किंगडम है, आज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, इन चारों किंगडम के एग्जाम्पल इन्होंने रख लिए थे। प्लांट किंगडम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्रोटोजोवंस को इन्होंने एनिमल्स में रखा था, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। दूसरा किंगडम में इन्होंने बनाया था एनिमिलिया। इसमें इन्होंने कहा कि जैसे प्लांट्स में वहाँ लिखा हुआ था कि सेल वॉल प्रेजेंट, तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट। वहाँ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यहाँ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट, यहाँ प्लास्टिड एब्सेंट। वहाँ लोकोमोशन एब्सेंट, यहाँ लोकोमोशन प्रेजेंट। जैसे प्लांट्स में होता है रेस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लो होता है, लेकिन एनिमल्स में हाई होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम प्लांट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है। एनिमलिया किंगडम की उन्होंने एग्जांपल रखी है: ऑल एनिमल्स, प्रोटोजोआ टू कोर्डेटा। इसके बाद है 3 किंगडम क्लास। इसके ड्रॉबैक, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक। ड्रॉबैक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के 3 ड्रॉबैक हैं। कौन कौन से है कि हम भाई इस क्लासिफिकेशन से ये नहीं बता सकते कि यूनिसेलुलर कौन है और मल्टी सेलुलर कौन है, क्योंकि उन्होंने जैसे एनिमिलिया में प्रोटोजोवन और बाकी सबको एक जगह रख दिया, और प्लांटी में तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एनी प्लांट्स और फंजाई सबको एक जगह रख दिया। तो एक तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का पता नहीं चल रहा, एक प्रोकैरियोट कौन से है और यूकैरियोट है ये भी पता नहीं चल रहा। तो एक तो ड्रॉबैक है कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का नहीं पता चल रहा है, एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट का नहीं पता। एक सबसे बड़ा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक यही एक्सेप्शन रहेगा कि भाई फंजाई में तो काइटिन की सेल वॉल है, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर भी इसे प्लांट किंगडम में क्यों रखा? तो फिर साइंटिस्ट आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके। अर्नेस्ट हैक्कल आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखे लेके। इन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, और इन्होंने इसके साथ ही पहला एक्सेप्शन भी पहला ड्रॉबैक भी कम कर दिया। एक ड्रॉबैक कम कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई प्रोटिस्टा है ना, इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे,
जैसे ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड एक्सेट्रा। और प्लांटी में मल्टीसेलुलर आएंगे जैसे फंजाई और ऑल प्लांट्स। और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर ऑल एनिमल्स आएंगे, प्रोटिफेरा टू कोडेटा। इसके ड्रॉबैक क्या थे थ्री किंगडम के? इसके ड्रॉबैक थे कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को नहीं बता पा रहा, और ये फंजाई वाला एक्सेप्शन एक। इसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड लेके आए। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड लेके आए। इन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मोनेरा। तो मोनेरा में इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट को रखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे सब और यूनिसेलुलर थे, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, आर्कीबैक्टीरिया। इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट थे। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट थे, जैसे कि यूग्लिना, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, साइलाम मोल्ड, प्रोटोजोन, एल्गी, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। ये दो है तो एल्गी, लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी इसलिए इन्हें प्रोटोजोम रखा है। लेकिन हमें मेनली जब एल्गी किंगडम एल्गी पढ़ते हैं ना, पूरी टॉपिक है प्लांट किंगडम में, तो वहीं इन दोनों की भी वहीं बात करते हैं। प्लांट्स को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑल प्लांट्स और फंजाई में रखा है। एनिमेलिया को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, और इसका एग्जांपल ऑल एनिमल्स। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक एक ही अब ड्रॉबैक, वो फंजाई वाला। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल है, हिटरट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फिर भी प्लांट किंगडम में रखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी एक्सेप्शन दूर करने आए। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाए R.H. विटेकर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इन्होंने एक नया किंगडम बनाया, दैट इज़ फंजाई। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के बेसिस रखे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन मेन बेसिस था, यानी मेन न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। फाइलोजीनी, यहाँ पे गलती से दूसरा भी न्यूट्रिशन ही हो गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने, ये चार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मोनेरा प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की सेल वॉल है, दोनों तरह का इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट और कुछ में एब्सेंट है, और दोनों तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। फंजाई यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, काइटिन की सेल वॉल है और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। प्लांटी यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर, सेलुलोजिक सेल वॉल है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। एनिमेलिया यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल अब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल अब्सेंट है, और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे अभी ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ बातें हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, ऐसा मोनेरा किंगडम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। जैसे मैंने बताया प्रोटिस्टा की कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे डायटम्स में प्रेजेंट होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होती है। डायटम्स में सेल वॉल सिलिका की बनी हुई होती है, डायटम्स में सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, और डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल प्लेट्स ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होती है, प्लेट्स ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होती है डायनोफ्लैजिलेट्स में। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ में एब्सेंट होती है, और यूग्लिना में एब्सेंट होती है। फंजाई किंगडम का एक मेंबर है यीस्ट, एस्कोमाइसिटीज क्लास का है। इसमें सेल वॉल ग्लाइकन प्लस मेनन की बनी होती है, ग्लाइकन एंड मेनन की बनी होती है यीस्ट में सेल वॉल। इसमें ही एक क्लास है, क्लास ही है फंजाई किंगडम की पहली क्लास है ओमाइसिटीज क्लास। इसमें सेल वॉल सेलुलोजिक की बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया था।
इन्होंने मोनोलॉजिक किंगडम को सेपरेट करके दो डिफरेंट किंगडम बना दिए, एक आर्किया, दो किंगडम बनाते, एक तो आर्की बैक्टीरिया बना दिया जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे, और एक यू बैक्टीरिया जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में उन्होंने एंशियंट बैक्टीरिया को रखा, जो पुराने ज़माने के बैक्टीरिया थे ना, जैसे आर्की बैक्टीरिया में उन्होंने रखा एंशियंट बैक्टीरिया को। इन्होंने 3 डोमेन्स भी दिए, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्किया में एक किंगडम आता है आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एक किंगडम आता है यू बैक्टीरिया, यूकेरिया में 4 किंगडम आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला वीडियो हर किंगडम पे आएगा। थैंक यू।